हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आছেন? केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 5.4। यस, आर डी शर्मा सॉल्यूशन लेवल 2। और आज हम लोग के पास भी फिर से 3 क्वेश्चन हैं, 25, 26 एंड 27। और बारी बारी से हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या है ये। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 25 के तरफ। तो चलिए, तो क्या है 25 में? द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी। तो फिर से हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन पे हैं कि सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड 13 टर्म ऑफ एन एपी इज 62। तो जो कि यहां पे ए और डी हम लोग को गिवन नहीं है, तो हम लोग अपने मन से ले लेंगे कि लेट दी फर्स्ट टर्म बी ए एंड दी कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मान लिया कि फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस डी है। नाउ क्लियर। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ए सेवेंथ जो है, सेवेंथ टर्म जो है वो 32 है, और एक अनदर स्टेटमेंट हम लोग को यहीं पे दे रहा है कि 13 टर्म इज 62। सो हम लोग यहां पे करते हैं कि ए 13 टर्म इज 62, और हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे और दो इक्वेशन निकलेगा जो कि लीनियर इक्वेशन होगा। हम लोग फिर उसको सॉल्व करेंगे और हम लोग के पास ए और डी अवेलेबल होगा, एंड देन हम लोग फाइंड दी एपी फाइंड करेंगे। तो चलिए, पहले सबसे पहले तो हम लोगों ने ए, और यहां पे फॉर्मूला फिर से वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग यही प्रॉपर्टी ऑलवेज एपी में मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन है हम लोग ये यूज करते हैं। तो दिस इज 7 माइनस 1 डी, दिस इज 32। तो a प्लस 6d इज इक्वल टू 32। नाउ यहां पे भी आएंगे तो a प्लस 12d, थोड़ा डायरेक्ट हमने कर दिया, इस बात को समझ रहे हैं। अब इसको और इसको हम लोग करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो a कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 62। और हम लोग अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस, सो ए कैंसिल्ड। एंड नाउ 12 में से 6 चला जाएगा तो माइनस 6d, और दिस इज इट इज ऑल्सो, जो कि ये माइनस में है बड़ा नंबर, 62 में 30, so it is also negative, negative negative cancel, so d is equals to 5. And now again we put the value of d in, maybe in equation this and in the equation this also. Both of the equation you put it and you have to find the value of d. Now a, find the value of a, sorry, तो d का वैल्यू हम लोग को मिला 5, सो यहां पे मेरा 5 हो गया, दिस इज 62। सो a 62, 5 12 60, सो दिस इज, हम लोग के पास a आता है 2। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं जो AP हम लोग को मिलेगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, सेकेंड टर्म इज 2 प्लस 5, दिस इज 7। नाउ 7 प्लस 5, दिस इज 12, 12 plus 5, this is 17, so and so on. So this is our solution of question number 25. तो चलिए, अब पॉज करिए और नोट कर लीजिए, कॉपी पेन के साथ हमेशा बैठा कीजिए। अब हम लोग चलेंगे 24 के तरफ। चलिए, अब हम लोग फटाफट चलेंगे किस नंबर पे? 26 के तरफ।
तो दिस इज 26। अब हम लोग से ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन एपी। सो हम लोग के पास एपी एक अवेलेबल है 3, 10, 17। दिस इज आवर एपी। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमेशा जो भी हम लोग को क्वेश्चन होगा वही हम लोग को काफी ज्यादा हेल्प करता है। मैथ्स में क्वेश्चन ही हम लोग का हिंट होता है। which term, that means we have to find n of an AP. The AP is given will be 84 more than its 13 term. So first we have to find the A13 and then we have to add 84 because वो 13 टर्म में 84 क्या है, मोर है, इंक्रीज कर रहा है। तो आप चाहें तो पहले ही इसको आप लिख सकते हैं और इन दोनों को मिक्स करने से जो मुझे मिलेगा उसका टर्म इसमें किस टर्म में आएगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हमें विच टर्म ऑफ एन एपी, दैट इसमें जो हमें टर्म चाहिए, जो टर्म हमें चाहिए वो 13 टर्म से 84 मोर है। तो हम 84 ऐड कर देंगे, जो ये निकलेगा उसके बाद इसको फिर यूज करेंगे कि यहां पे ये कितने नंबर पे ये नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो a का वैल्यू है 3। तो हम लोग एक काम करते हैं, चलिए फॉर्मूला लिख ही दिए तो लिख ही देते हैं। सो a का वैल्यू है 3, n का वैल्यू है 13, d का वैल्यू है 7 और 84। सो दिस इज 3 प्लस 12 इंटू 7 प्लस 84। सो 3 प्लस 84 87 और दिस इज 84। सो यहां पे आ रहा है 171। तो 171 है क्या एक्चुअली में, 171 एक्चुअली में हम लोग को इसका टोटल सम मिला। जो हमें बोला भी था कि A13 में 84 मोर करने से इस वाले AP में कितने नंबर पे ये मिलेगा। सो अब इसका मतलब ये इस वाले के लिए हमें AN का काम कर रहा है। तो AN मेरे को मिल जाता है 171। अब मुझे फॉर्मूला तो फिर से वही लगाना है, लेकिन इस बार मुझे करना क्या है, n का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो a अगेन हम यही a लेंगे 3, n मुझे इस बार निकालना है, n को छोड़ देंगे। d का वैल्यू 7 ही होगा 171। 3 को आप उधर लेके चले जा सकते हैं, तो n माइनस 1 सॉरी यहाँ पे 7, तो 171 माइनस 3। सो हमें मिलेगा कितना 861। 7 को फिर इसके नीचे लेके चले आएंगे क्योंकि 7 इसके नीचे आएगा, फिर सॉल्व होगा। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, तो यानी 24। सो n माइनस 1 अगर 24 है तो n इज इक्वल टू ये 1 चला जाएगा उधर, 24 साइन बदलेगा, 24 प्लस 1 25। सो इसका मतलब हुआ कि मुझे अगर इस तरह से 1 2 3 4 करते हुए जो 25वां टर्म होगा उसमें मुझे 171 मिलेगा, जो 13वें टर्म से 84 मोर है। बस इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन में। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 और आप लोग जल्दी से इसे नोट करिए पॉज करके। क्या है अब 27। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये हमसे कह रहा है कि हम लोग के पास 2 AP है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो पहले 2 AP क्या है वो तो गिवन नहीं है, वो तो मुझे लेना होगा। चलो मैं फर्स्ट AP मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। दूसरा जो है, क्योंकि ये 2 अलग अलग AP का बात कर रहा है, तो चलो मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि 2 AP है हम लोग के पास, द 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। चलो कॉमन डिफरेंस दोनों की सेम है,
इसमें भी जो कॉमन डिफरेंस डी होगा तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस डी होगा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म्स इज 100। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 100 टर्म्स का 100 होगा। तो पहले हमें तो इसको टर्म्स में फाइंड करना होगा। चलो इसका हम पहले ए एन फाइंड कर लें अगर फर्स्ट का, तो मुझे ए एन क्या मिलेगा, तो सेम a1 प्लस n माइनस 1 और d दोनों का सेम है। फिर मुझे bn क्या मिलेगा, इट्स b1 n माइनस 1 और d, जो कि दोनों का d सेम है। क्वेश्चन कह रहा है कॉमन डिफरेंस, तो हमें ऐसा लेना है। फिर से हमें क्या करना है, माइनस कर देना है इसमें से इसको। तो मुझे पता है कि ये माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, जो कि ये पूरा टोटल सेम है, साइन चेंज होने की वजह से कैंसिल हुआ। तो मुझे मिलेगा ए एन माइनस बी एन इज इक्वल्स टू ए वन माइनस बी वन। सो मैं ये देख पा रहा हूं यहाँ पे कि जो ए एन माइनस बी एन है ये मुझे फ्री फ्रॉम, यानी ये इंडिपेंडेंट है, फ्री फ्रॉम एन है। तो ये क्या है, तो ये इंडिपेंडेंट है। तो ये इंडिपेंडेंट है किससे, इंडिपेंडेंट ऑफ एन है। सो मतलब यहां पे एन है नहीं, तो इसका मतलब है कि एन के जगह पे अब मुझे अगर 100 रखना है तो ए 100 माइनस बी 100 वो मुझे a1 माइनस b1 ही मिलेगा, करेक्ट है। और ये हमें बोला क्या कि इसका वैल्यू जो है वो मुझे 100 दिया हुआ है, इसका मतलब मैं इसे 100 भी रख सकता हूं, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो स्टेप है, ये बोला था कॉमन डिफरेंस सेम, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो देखिए a100 minus b100 is a1 minus b1 and then it is given that it is 100, and the next question is the difference between the 1000 term. So we can put here a1000 minus b1000. So again we have a1 minus b1 because ये तो बदलने वाला नहीं है क्योंकि वो तो रहेगा ही रहेगा, and we know that इसका वैल्यू मुझे यहाँ पे 100 ऑलरेडी गिवन है। सो इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो भी क्या मिल रहा है, यानी a1000 माइनस b1000 इज ऑल्सो इक्वल टू 100। सो ये हम लोग का आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और आगे भी इस तरह के क्लासेस और भी क्वेश्चंस हम लोग लाएंगे, और ये तीनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आप लोग इसी तरीके से सर जी मैथ्स को देखते रहिए और अपने मैथ्स को करिए स्ट्रॉन्ग।